ममता दीदी, आप तो अपने आप में बहुत बोल्ड हैं, आपको जाना जाता है अपनी दृढ़ता के लिए। क्या हुआ आपके सुराज का? मैं अगर इस वीडियो के माध्यम से किसी 1, 2 या 5 लोगों को भी जागरूक कर पाया तो अपना सौभाग्य समझूंगा। दोस्तों नमस्कार। हमारे घर आंगन में गूंजने वाली किलकारियां बच्चों से हैं, बच्चों से ही हमारी दुनिया आबाद है। लेकिन बहुत सारे परिवार, माता पिता ऐसे हैं, ऐसे अभागे हैं जिनके बच्चों की किलकारियां कहीं खो गई हैं या कहीं कहीं वो गुम हो गई हैं। उन गुम हुई किलकारियों और हंसी चिटोली और वो खुशी वाले, मुस्कान वाले जो चेहरे हैं, उनके पीछे वो माता पिता भागते दौड़ते बदहवास नजर आते हैं, लेकिन शायद सफलता नहीं पा पाते। भारत की सरकार हो या किसी भी प्रदेश की सरकार हो, बहुत सारी सरकारें और ये सरकारी तंत्र, ये भारत की राजनीति और राजनेता बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े दंभ भरते हैं और आने वाली पीढ़ी के सुनहरे भविष्य की बात करते हैं। लेकिन जिन माता पिताओं के बच्चे खो जाते हैं, उनको ढूंढ कर लाने की जिम्मेदारी क्या इन सरकारों की नहीं है? शायद ये जिम्मेदारी इसलिए भी नहीं उठा पाते क्योंकि वो बच्चे इनके वोटर नहीं है। अगर वो बच्चे इनके वोटर होते तो वो बच्चे पहले ढूंढ लिए जाते, क्योंकि उनकी तादाद बहुत बड़ी थी। मैं आपसे एक ऐसे आंकड़े का जिक्र कर रहा हूं जो आपकी रूह कपा देगा, आपको डर लगेगा, आपके अंदर से एक आवाज आएगी कि कितना अमानवीय है सब कुछ। और अगर आपके अंदर से ये आवाज नहीं आती कि बच्चों के गुम हो जाने से, कैसे मासूमों के खो जाने से जिंदगी बर्बाद हो जाती है और भयावह हो जाती है उन परिवारों की जिनके बच्चे चले जाते हैं, तो आप फिर मानव नहीं हैं, आप में मानवीयता नहीं है। अपनी संवेदनशीलता के लिए चेक पॉइंट ले लीजिए इस वीडियो को। मैं एम मल्डोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। आपकी और मेरी सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी है सोसाइटी में, समाज में होने वाली अमानवीय घटनाओं और सामाजिक सरोकार के कार्यों के लिए जरूर अपनी आवाज उठाएं। हमारी जागरूकता और हमारी ये आवाजें मिलकर एक शोर जब उत्पन्न करेंगी तो बहरे कानों के पर्दों पे भी आवाजें गूंजने लगेगी और शायद ये सरकारें और हमारा सरकारी तंत्र जागेगा तो बहुत सारे घरों में किलकारियां फिर से गूंजने लगेंगी। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए यहां लिखा गया, और दैनिक भास्कर ने इस रिपोर्ट का हवाला लिया केंद्र से। केंद्र की रिपोर्ट, लापता बच्चों में से सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के। मध्य प्रदेश में बेहतरी के विज्ञापन मैंने अखबार में कई दिनों से पढ़े हैं, पूरे पेज आते हैं, फुल पेज आते हैं। राजस्थान की सरकार और राजस्थान के मुख्यमंत्री फुल पेज छाप रहे हैं। आजकल हर कोई फुल पेज और जैकेट छापता है जिसमें अपनी सरकार की बेहतरी और उसकी कामयाबी की वो बात करता है कि उन्होंने जन सरोकार के लिए क्या किया। सबसे पहली बात देख लीजिए, जितने बच्चे लापता हुए सबसे पहले मध्य प्रदेश के हैं, उसके बाद पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे कोई और काम हो, अराजकता नहीं रुक पा रही है। ममता दीदी, आप तो अपने आप में बहुत बोल्ड हैं, आपको जाना जाता है अपनी दृढ़ता के लिए। क्या हुआ आपके सुराज का? बच्चे गायब हो रहे हैं। 5.5 साल, 5.5 साल में देश भर में 2.75 लाख बच्चे, 2.75 लाख बच्चे गायब हो गए। ये 2.25 लाख बच्चे कहां गए? गायब हुए, 35,000 का सुराग ही नहीं मिला। इतने सारे बच्चे गायब हुए, इनमें जांच चली, कुछ 35,000 ऐसे केसेज हैं जिनका सुराग नहीं मिला। आप सोचिए उन माँ बाप पे, उन परिवारों पे क्या बीतती है जो अपने बच्चे के आने का इंतजार करते हुए अपनी देहरी पे खड़े रहते हैं। ठिठक जाते होंगे उनके पांव, रुक जाती होंगी उनकी सांसें, इधर उधर कोलाहल जब भी उनको कभी सुनाई देता है। जब भी कभी किसी बच्चे की आवाज वो सुनते हैं तो उनकी आत्मा चित्कार उठती है, उनका मन अंदर से जो है वो टूटता है, उनका कलेजा फट जाता होगा। सोचिए, बहुत मुश्किल है अपने आप में यह सब। गायब बच्चों में से 78% बंगाल समेत 7 राज्यों के। पिछले 5.5 साल में 2,75,000 बच्चे, 125 बच्चे गायब हुए। सबसे अधिक बच्चे मध्य प्रदेश से गायब हुए। गायब बच्चों की संख्या 61,000 है। क्या ये अपने आप में किसी बड़ी तस्करी का तो इशारा नहीं है? आपको मैं बता दूं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बनी हुई है, हर एक स्टेट में बनी हुई है, हर एक स्टेट के साथ साथ केंद्र में भी है। क्या कर रहे हैं ये सब? और बहुत अच्छा व्यंग अखबार ने किया है, अगर वोटर होते तो शायद ढूंढ लिए जाते। छोटी छोटी बेटियां भी गायब हैं इनमें। बहुत शर्मनाक है अपने आप में यह सब। चौंकाने वाली बात यह है कि गायब बच्चों में लड़कियों की संख्या अब आपको देखने को यह मिलेगा। जो गायब बच्चे हैं, 2,75,125 का आंकड़ा है, उसमें 2,12,825 लड़कों की संख्या की तुलना में लड़कियों की संख्या कितनी ज्यादा है? लड़के 62,237 और लड़कियां 2,12,825। कितना अमानवीय है। खैर, लड़का हो लड़की हो, बच्चा बच्चा ही होता है, लेकिन फिर भी इन छोटी छोटी बेटियों के साथ ये क्या हो रहा है? हम सब शर्म से डूब मरे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। केंद्र सरकार ने संसद में इससे जुड़े सवाल के जवाब में बताया कि गायब बच्चों में से इतनों को खोज लिया गया और बाकी का सुराग नहीं मिला। बच्चे गायब होने के मामले में
दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, तो सबसे ज्यादा बच्चे तो मध्य प्रदेश से गायब हो रहे हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल से गायब हो रहे हैं, वहां 49,000 से ज्यादा बच्चे लापता हुए। इसके अलावा मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक बच्चे गायब होते हैं। ये सब बड़ी बड़ी सरकारें हैं। केजरीवाल जी दंभ भरते हैं आप सरकार, अपनी आम आदमी की सरकार होने का। गुजरात वाले तो दिल्ली में आए बैठे हैं और आप कहते हैं कि हमारे जैसा मॉडल तो किसी के यहाँ नहीं है, बच्चे आपके भी नहीं बच पा रहे हैं। कर्नाटक हो, जिसमें अभी अभी कांग्रेस की सरकार बनी है, सुराज देने से पहले बच्चों को ढूंढिए। आपको दिया गया आंकड़ा देखिए, ये कह रहा है कुल गायब बच्चों में से 78% तो इन्हीं 7 राज्यों से हैं। इन्हीं राज्यों से ये बच्चे आपको मिलेंगे। बच्चों से अपराधों में 1/3 यौन हिंसा से जुड़े हुए हैं और पॉक्सो एक्ट के तहत अगर कार्यवाही होती है तो निश्चित तौर पर इसमें इन अपराधों में कमी आती है, संबल मिलता है। पॉक्सो एक्ट के तहत अगर बहुत स्ट्रांगली अगर कार्यवाही होती है तो आसाराम जैसे दरिंदे की क्या हाल है, ये आपको सबको अच्छी तरीके से पता है। यौन शोषण जैसे मकसद से रोज 8 बच्चों की तस्करी, बहुत पढ़ते हुए भी मेरी रूह कांप रही है इस खबर को कि यौन हिंसा या यौन शोषण के मकसद से जो है रोज 8 बच्चों की तस्करी हो रही है, रोज 8 बच्चे जो हैं वो गायब हो रहे हैं। और ये एनसीआरबी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है, ऑथेंटिक केंद्र सरकार का डेटा है। एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग, एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक 2021 में 2834 बच्चों की तस्करी की गई, यानी प्रत्येक दिन 8 बच्चों से काम करवाने, भीख मंगवाने और यौन शोषण के मकसद से तस्करी की गई। बहुत शर्मनाक है। देश में अपराधों में गिरावट आई। एनसीआरबी कहती है आंकड़ों के मुताबिक 2020 में जो है जहां 66,01,285 केस दर्ज हुए थे, वहीं ये जो है वो 60,000 हो गए 2021 में। और ये आंकड़ा गिरा, लेकिन बच्चों के साथ होने वाले अपराधों में ये कमी नहीं आ रही है। ये हमारी असंवेदनशीलता को दर्शाती है। हर एक आदमी जब इसकी बात करने लगेगा, हर एक अपने आका से, नेता से, अपने लोगों से, अपने तंत्र से, सरकार से सवाल पूछने लगेगा, तो निश्चित तौर पर ऐसी चीजों में कमी आएगी। 7 राज्यों का हाल जो है वो अभी आपने देखा था, लड़कों की तुलना में गायब लड़कियां 4 गुना। मध्य प्रदेश वाले शिवराज सिंह जी चौहान सुन लीजिए, पश्चिम बंगाल की ममता दीदी और कर्नाटक में सिद्धारमैया और ये जो अभी डीके शिव कुमार बैठे हैं, गुजरात में जो है वो ये गुजरात वाले दिल्ली तक जो आके बैठे हैं, इन सबको सोचने की जरूरत है। इन सबको सोचने की जरूरत है। ये आंकड़े जनवरी 2018 से 30 जून 2023 तक हैं। जुलाई में हर दिन 8-10 बच्चे गायब हो गए होंगे, उनका कोई आंकड़ा नहीं है। जुलाई पूरी होने जा रही है। हम सब अपने परिवारों के साथ महफूज रहें, सही रहें, सुरक्षित रहें। ये सब हम सब की दुआएं और हम सब की उम्मीदें हैं, हम सब की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं हैं। लेकिन उन परिवारों, उन लोगों के बारे में भी सोचिए जिनके बच्चे गायब हो जाते हैं। खैर, इनको खुद को भी अपने बच्चों की हिफाजत करनी चाहिए। बच्चे अगर हैं तो दुनिया है, जहान है, किलकारियां हैं, सब कुछ है, जीवन है, आगे सब कुछ आपको मिलता रहेगा। आपके आने वाला समय गुलजार होगा, लेकिन बच्चे नहीं हैं, कुछ भी नहीं है। मैं MM बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। ऐसे ही संवेदनशील मामलों में अपनी आवाज पुरजोर उठाते रहिए, कहीं ना कहीं आपकी आवाज की गूंज जरूर सुनाई और दिखाई देगी। मैं अगर इस वीडियो के माध्यम से किसी 1, 2 या 5 लोगों को भी जागरूक कर पाया तो अपना सौभाग्य समझूंगा कि हम सब जागरूक हो रहे हैं और सही रास्ते पे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।